नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रविवार को 118 केस और 244 हुए रिकवर, 2 महिलाओं ने तोड़ा दम। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 118 मामले आए हैं, वहीं 244 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 2 की जान गई है। कांगड़ा में 61 साल और ऊना में 45 साल की महिला ने दम तोड़ा है। 1754 एक्टिव केस हैं। कोरोना की डेथ का आंकड़ा 3457 है। कांगड़ा में 36, सोलन में 14, चंबा में 13, मंडी व शिमला में 12-12, हमीरपुर व ऊना में 9-9, कुल्लू में 5, सिरमौर में 4, बिलासपुर में 2, किन्नौर व लाहौल स्पीति में 1-1 नया मामला आया है। कांगड़ा के 60, हमीरपुर के 38, शिमला के 34, चंबा के 33, मंडी के 19, ऊना के 17, सिरमौर के 16, बिलासपुर के 13, कुल्लू के 6 व किन्नौर और सोलन के 4-4 मरीज ठीक हुए हैं। ट्रैकिंग पर गए 4 में से 2 युवकों की 350 फीट नीचे खाई में गिरने से मौत। धार्मिक पर्यटन स्थल पराशर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने गए 4 युवकों में से 2 की 350 फीट नीचे गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। युवक पर्यटन स्थल से वापस आते समय शनिवार रात रास्ते में कोहली का पत्थर स्थान पर अस्थायी टेंट लगाकर रुक गए। रात करीब 12:15 पर पवन कुमार और प्रवीण शौच के लिए बाहर निकले। थोड़ी दूर शौच करने बैठे तो एक पैर फिसलने से नीचे खाई में गिर गया। यह देखते हुए दूसरा दोस्त उसे बचाने लगा, लेकिन वह भी खाई में जा गिरा, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसकी जानकारी लगते ही ट्रैकिंग पर गए 2 अन्य दोस्तों कृष्णलाल और हेमराज ने आधी रात गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया। डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हिमाचल में अलर्ट, जांच के लिए दिल्ली भेजे सैंपल। कोरोना के अन्य वेरिएंट की अपेक्षा डेल्टा ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने डेल्टा प्लस को लेकर प्रदेश में अलर्ट किया है। इस वेरिएंट से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने वेरिएंट की जांच के लिए 17 नए सैंपल भेजे हैं। इसी सप्ताह सैंपल्स की रिपोर्ट आनी संभावित है। हर जिले में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि हर दूसरे सप्ताह सैंपल जांच को भेजे जाएंगे। हिमाचल से अब तक दिल्ली के लिए 600 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 32 सैंपलों में यूके स्ट्रेन समेत 17 सैंपल्स में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपल्स में भारतीय वेरिएंट मिल चुका है। प्रदेश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला नहीं है। प्रदेश भर में खिली धूप, 30 जून तक मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ते ही गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद पूरे प्रदेश में धूप खिली। 30 जून तक प्रदेश में अब मौसम साफ रहने के आसार हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान बढ़ने से मैदानी जिलों में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलने से लोग गुरेज कर रहे हैं। तेज धूप के चलते रविवार को बाजारों में भी लोगों की आमद दिखे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। क्लर्क समेत 6 विभिन्न पोस्ट कोड के 6,878 आवेदन रद्द। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने क्लर्क समेत 6 विभिन्न पोस्ट कोड के 6,878 आवेदन रद्द कर दिए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया तो कईयों ने आरक्षित वर्ग में गलत आवेदन किया है। 4 जुलाई से 53 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 836 पद भरने के लिए लिखित परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पोस्ट कोड 839 क्लर्क के सबसे अधिक 4,732 आवेदन रद्द हुए हैं। क्लर्क के 11 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा 5 सितंबर को होगी। पोस्ट कोड 827 असिस्टेंट लाइब्रेरी के 3 पदों के लिए 4 जुलाई को लिखित परीक्षा होगी। 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास इस बाबत प्रस्ताव पहुंच गया है। जुलाई में इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वर्ष 2012 से 1-1 साल का सेवा विस्तार देकर दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। हिमाचल पुलिस ने पकड़ा डबल नशे का सौदागर, एक ही शख्स के पास से मिली चरस और अफीम।
हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशा तस्करी की वारदातों के बीच प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बड़ी और रोचक अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक ही शख्स के पास से 2 तरह का नशा बरामद किया है। इस बरामदगी के पुलिस ने इस डबल नशे के सौदागर को अरेस्ट भी कर लिया है। बताया गया है कि पुलिस ने आरोपी के पास से 38.63 ग्राम अफीम व 91.67 ग्राम चरस की बरामदगी की है। पकड़े गए शख्स की पहचान वतन सिंह पुत्र बाबूराम निवासी देन तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में की गई है। शिमला में सीएम आवास के पास मिला नवजात, कुछ ही घंटों में दबोची बिन ब्याही मां। हिमाचल में नवजात बच्चे को लावारिस छोड़ने का कुछ ही दिनों में दूसरा मामला सामने आ गया। पहले सिरमौर जिले में एक बिन ब्याही मां ने बच्चे को गोबर के ढेर के पास छोड़ दिया था। अब ऐसा ही मामला राजधानी शिमला के छोटा शिमला थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ भी एक कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु को मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। हालांकि समय रहते ही इस नवजात के रोने की आवाज सुन एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यहाँ भी लो क्लास के डर से बिन ब्याही एक मां ने अपने नवजात शिशु को जन्म के कुछ ही घंटे बाद लावारिस हालत में छोड़ दिया। यह बच्चा शिमला के सीएम आवास के पास ही कुछ दूरी पर छोड़ा गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में नवजात की मां को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया है। 200 विशेष केंद्रों में कॉलेजों, विद्यार्थियों और शिक्षकों समेत 1.25 लाख लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेज के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों सहित शिक्षकों, गैर शिक्षकों और 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश में 200 विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 28 और 29 जून को चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान में करीब 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत स्कूलों में 150 और कॉलेजों में 50 केंद्र बनाए जाएंगे। कॉलेजों के 18,000 विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों का टीकाकरण किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर करीब 70% ने वैक्सीन पहले ही लगवा ली है। स्कूलों में 18 वर्ष के अधिक आयु के विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी वैक्सीन लगा सकेंगे। भुंतर से दिल्ली के बीच उड़ेगा ATR 42 जहाज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया भरोसा। 5 दिनों के दौरे के बाद रविवार को दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भुंतर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के साथ दिल्ली से भुंतर के बीच ATR 42 सीटर जहाज चलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एयर इंडिया नहीं तो निजी कंपनी की सेवा ली जाएगी। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि गडकरी को मणिकर्ण का जाना था, मगर किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री को छोड़ने भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे महेश्वर सिंह उन्हें फिर से कुल्लू आने का न्योता दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 5 दिनों के बाद रविवार को परिवार के साथ दिल्ली लौट गए हैं। अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, जयराम सरकार के कामकाज से कोई नाराज नहीं, सब खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हमीरपुर में ही मौजूद हैं। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार के कामकाज से कोई नाराज नहीं है तथा सब खुश हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि धर्मशाला में पार्टी की मंथन बैठक में 2022 के मिशन रिपीट का रोड मैप तैयार हुआ है तथा अगले 1.5 साल में सरकार ने किस प्रकार काम करना है उस पर भी मंथन हुआ है। पत्रकारों के एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कुल्लू में हुआ वे दुर्भाग्यपूर्ण है तथा प्रदेश सरकार इसकी जांच करवा रही है। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।